तो आज मैं जो स्टोरी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका नाम है टाओ, जो कि एक एआई एडवांस्ड मशीन है। सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। कहानी के स्टार्ट में हम जूलिया नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि चोर होती है। वो एक क्लब में जाती है और लोगों का वॉलेट, फोन, ज्वेलरी ये सब चीज़ें चुरा कर वो एक औरत के पास ले जाती है जो कि उसको कमीशन देती है और इसी से उसका गुजारा होता था। वो ये सब बेच कर और पैसे लेकर अपने घर वापस आती है कि कोई उसका पीछा कर रहा होता है। जब वो घर आकर किचन में अपना थोड़ा सा काम करने लगती है तो तभी कोई दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है। जब जूलिया देखने जाती है तो कोई उसको किडनैप कर लेता है। जूलिया की आंख खुलती है तो वो खुद को किसी लैब में पाती है जहाँ पर एक आदमी आता है और उसको इलेक्ट्रिक शॉक देने लगता है, जिसके बाद उसको पुरानी मेमोरीज याद आने लगती हैं और वो बेहोश हो जाती है। दोबारा उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को एक जेल नुमा सेल में पाती है। उसके मुंह पर एक मास्क लगा होता है जिसे वो हटाने की कोशिश करती है मगर वो नहीं हटता। उसके बाद वो इधर उधर देखने लगती है कि तभी उसको वहाँ पर एक आदमी और एक औरत दिखाई देते हैं जो कि उसको सेल के पास जाने से मना कर रहे थे क्योंकि उनमें करंट था। जब उसे करंट लगता है तो वो समझ आती है कि ये दोनों भी मेरी तरह यहाँ पर कैद हैं। उसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो कि उसको किसी कमरे में ज़बरदस्ती भेजने के लिए करंट लगा रहा था। जब वो वहाँ पर जाती है तो वो देखती है कि ये तो वही लेबॉर्ट्री है जहाँ पर उसको पहले भेजा गया था। रिया को वहाँ स्ट्रेचर पर बिठा दिया जाता है और एक डॉक्टर उसका चेकअप करने लगता है, जहाँ हमें पता चलता है कि उसके दिमाग में एक चिप इंजेक्ट किया गया है जिससे वो उसके दिमाग में होने वाली हर मूवमेंट को देख सकते थे। यानी यहाँ हमें पता चलता है कि ये किसी किस्म का एक्सपेरिमेंट है। जब जूलिया वापस आती है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान होती है और उसके हाथ में एक कैंची होती है जिससे वो अपना मास्क उतारती है और दूसरों का भी मास्क खोल देती है और यहाँ से भागने के लिए प्लानिंग करने लगती है, जिसे वो कैंची की मदद से एक टूल बनाती है। बाहर लगे पाइप पर अटकाने की कोशिश करती है क्योंकि ऐसा करने से अगर पाइप उतर जाता है तो वहाँ पर आग लगने का खतरा हो सकता था, जिस वजह से ऐसा करने से वहाँ पर आग लग जाती है और ये लोग वहाँ से भागने लगते हैं कि तभी वहाँ पर कोई रोबोट नुमा चीज़ आ जाती है और उस आदमी को मार डालती है। उसके बाद ये दोनों लड़कियाँ वहाँ से भागने लगती हैं और जाकर छुप जाती हैं। रोबोट उनमें से एक लड़की को ढूंढ लेता है और बस अब जूलिया ही बाकी बची थी कि तभी टॉड जूलिया को पकड़ लेता है और उसको मारने ही वाला होता है कि वहाँ पर डॉक्टर आ जाता है जिसका नाम एलेक्स होता है। वो आकर टो को रोक देता है और उसे बांधने का कहता है। उसके बाद एलेक्स पूरे घर को देखने लगता है और उसे यहाँ पर तोड़ फोड़ की वजह से बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है क्योंकि जूलिया ने उसकी हर चीज़ तबाह कर दी थी। यानी कि उसका एक्सपेरिमेंट आधा अधूरा ही बीच में रह गया था। एलेक्स टो को हुक्म देता है कि यहाँ पर हर चीज़ की सफाई कर दी जाए, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो एआई मशीन यहाँ पर क्लीनिंग का भी काम करती थी। यानी वो इस पूरे घर को कंट्रोल कर रही थी। उसके अंदर से छोटी छोटी चिप्स निकलती हैं जो कि इस पूरे घर को साफ कर देती हैं और उन लाशों को घसीट कर यहाँ से बाहर ले जाती हैं। और थोड़ी ही देर में एलेक्स वापस आ जाता है और घर की चेकिंग करने लगता है कि कहीं कोई डस्ट तो नहीं है क्योंकि उसको इससे बहुत ज़्यादा एलर्जी थी। इसके बाद टो एलेक्स को बोलता है कि वो जल्दी से फ्रेश होकर किचन में आकर खाना खा ले। यानी यहाँ पर ये एआई रोबोट खाना भी बना सकते थे। इसके बाद जब वो एलेक्स अपने रूम में जा रहा होता है तो जूलिया उसे अपने आप को खोलने का कहती है और कहती है कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। इसके बाद एलेक्स उसे खोल देता है और वो टो को कहता है कि अगर ये अपनी जगह से ज़रा सी भी हिली तो बिना झिझक इसको मार डालना। इसके बाद एलेक्स जब फ्रेश होकर रूम से वापस आता है और खाने की टेबल पर बैठा होता है तो जूलिया उसको इरिटेट करने लगती है, जिससे इरिटेट होकर एलेक्स वहाँ पर लगे इनविजिबल बटन से स्क्रीन को ब्लैकआउट कर देता है और टाओ को ऑर्डर देता है कि सब्जेक्ट 3 को वॉशरूम में बंद कर दो। यहाँ पर ये सब्जेक्ट 3 जूलिया का नाम था। देर बाद एलेक्स को वॉशरूम से आवाजें आने लगती हैं और जब वो जाकर देखता है तो जूलिया खुद को नुकसान पहुंचा रही थी, जिस पर उसे रोकता है और उसे बताता है कि मैं एक ऐसी डिवाइस बनाना चाहता हूं जिससे इंसानी दिमाग को कंट्रोल किया जाए और आने वाले फ्यूचर में इससे लोगों की बीमारियों को भी कंट्रोल किया जा सके। चीज़ में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। उसे बताता है कि तुम्हारा दिमाग बाकियों की निस्बत बहुत ही तेजी से काम कर रहा है और तुम्हें ये टेस्ट पास करना होगा। जिस पर जूलिया उससे पहले खाना मांगती है और बाद में काम करने का कहती है। के बाद हम जूलिया को खाना खाते हुए देखते हैं और यहाँ ये दोनों प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, जिस पर जूलिया कहती है कि उसे प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद यहाँ से जाने देना होगा। वो उससे अच्छे कपड़े की डिमांड करती है और खाना खाने का कहती है और इसके बाद उसे कहती है कि मुझे शावर लेने जाना है, जिस पर वो मान जाता है और उसको जाने देता है। जहाँ जूलिया नहाते हुए वो चिप को निकालने की कोशिश करती है मगर दर्द की वजह से ऐसा नहीं कर पाती। उसके बाद जब जूलिया नहाने के बाद अपने कपड़े लेने जाती है तो वो एलेक्स को किसी बड़ी सी स्क्रीन पर काम करते हुए देखती है, जिसे देखकर वो काफ़ी हैरान हो जाती है और उसके बाद आकर सो जाती है। यहाँ से सीन अगले दिन पर शिफ्ट होते हैं जहाँ पर एलेक्स टो को कहता है कि वो जूलिया से सारे टेस्ट को पास करवाए और उसके बाद वो खुद काम पर चला जाता है। अब टो जूलिया से टेस्ट को कंप्लीट करने का कहता है, जिस पर जूलिया इधर उधर के उससे सवालात करने लगती है। उसे पूछती है कि तुम कौन हो और तुम्हें कैसे बनाया गया है, जिस पर कि वो काफ़ी मुश्किल से जवाब देने लगता है। उसके बाद वो कहती है कि यहाँ का दरवाज़ा कैसे खुलता है, जिस पर टो से बताता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एलेक्स के हाथ से ही खुलता है, कोई भी अंदर और बाहर नहीं जा सकता। उसके बाद वो उससे पूछती है कि क्या तुमने यहाँ से बाहर का नज़ारा देखा है, यहाँ बाहर एक दुनिया है, जिस पर वो कहता है कि दुनिया क्या होती है, मैं तो बाहर के बारे में कुछ नहीं जानता।
इसी बीच में एलेक्स वापस आ जाता है और वो जूलिया के लिए काफ़ी सारे कपड़े लेकर आता है, जिससे लेकर वो पहनने चली जाती है। और जब वापस आती है तो एलेक्स उसका स्कैन करने लगता है और कहता है कि तुम्हारा दिमाग बहुत ही तेज़ी से वर्क कर रहा है, तुम्हें इससे भी ज़्यादा बेहतर करना होगा, जिस पर वो मना कर देती है। और एलेक्स गुस्से में आकर टो को उसे मारने का कहता है, जिस पर जूलिया डर जाती है और उसकी बात मान लेती है। अगले दिन हमें जूलिया को दिखाया जाता है जहाँ टो उसको टेस्ट देता है, मगर वो इधर उधर भागने लगती है और वहाँ से भागने की कोशिश करने लगती है, जिस पर टो उसे वार्न करता है और उसे वापस आकर टेस्ट पूरा करने का कहता है और उसे बार बार सब्जेक्ट 3 के नाम से बुलाने लगता है, जिस पर जूलिया गुस्सा हो जाती है और उसे बोलती है कि मैं कोई सब्जेक्ट 3 नहीं हूँ, मैं एक इंसान हूँ और मेरा नाम जूलिया है। एलेक्स भी एक इंसान है, इसलिए उसका नाम एलेक्स है। जिस पर टो बोलता है कि मेरा नाम टो है, इसका मतलब है कि मैं भी इंसान हूँ। जिस पर वो बोलती है कि हाँ तुम भी एक इंसान हो। टो पूछता है कि इंसान क्या होता है, जिस पर वो कहती है कि मैं नहीं जानती, मेरे लिए ये जवाब देना बहुत ही मुश्किल है। इसके बाद वो उसे टास्क करने का कहता है। कंप्लीट करने के बाद जूलिया एलेक्स से पूछती है कि टो असल में है कौन, उसे बनाया कैसे क्या है और वो क्या क्या काम कर सकता है, क्या वो एक क्लीनर है या इस घर का मालिक है। जिस पर एलेक्स उसे बताता है कि वो एक AI मशीन है, वो बहुत ही एडवांस्ड मशीन है, उससे हम कोई भी काम ले सकते हैं, मगर उसका कंट्रोल सिर्फ मेरे पास है, उसको सिर्फ डिस्कनेक्ट मैं ही कर सकता हूँ क्योंकि उसका इन्वेंटर भी मैं ही हूँ और मैं उसके ज़रिए बहुत सारे काम निकलवाना चाहता हूँ। वो उसे बताता है कि उसे बाहर की दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, उसे पता ही नहीं है कि बाहर हो क्या रहा है। हम उसे उल्टे सीधे सवालात करेंगे तो उसके कोड्स में तब्दीली आ जाएगी, जिससे उसका बिहेवियर चेंज होने लगेगा और टाव बिल्कुल चेंज हो जाएगा क्योंकि उसको बाहर की दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता। अगले दिन जूलिया टास्क कंप्लीट करने के लिए जाती है, मगर वो टाव से उल्टे सीधे सवालात करने लगती है। वो उसे पूछती है क्या तुम जानते हो कि यहाँ से बाहर क्या है, बाहर की दुनिया क्या होती है। जिस पर वो उसे वार्निंग देता है और काउंटिंग शुरू करता है और कहता है कि अगर काउंटिंग खत्म होने से पहले तुमने अपना टास्क कंप्लीट ना किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। जिस पर वो बार बार उससे अजीब से सवालात करने लगती है। उसे पूछती है कि तुम्हें पता है कि इंसान क्या होता है, दरख्त क्या होते हैं, ये दुनिया किस चीज़ का नाम है। जिस पर टाव ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और उसे सवालात करने लगता है। ये उसे बताती है कि बाहर एक दुनिया है। टाव बोलता है कि मुझे एक्सप्लेन करो, जिस पर वो ड्रॉ करके उसे समझाने लगती है। वो एक घर को ड्रॉ करती है और बताती है कि बाहर दरख्त हैं, आसमान है, सूरज और चांद है और बहुत सारे लोग हैं। टाव पूछता है कि दरख्त क्या होते हैं, इंसान किसे कहते हैं, मुझे एक्सप्लेन करो, ये लोग कहाँ से आए हैं, जानवर कहाँ से आए हैं, केवमैन कौन है, वो कहाँ से आए हैं। जिस पर जूलिया बोलती है कि मुझे नहीं पता, मैं ये सब कुछ नहीं जानती। और टॉ इतने क्वेश्चन करता है जिस पर जूलिया हंसने लगती है, जिस वजह से टॉ को लगता है कि शायद जूलिया को कोई इमरजेंसी हो गई है, जिस वजह से जूलिया हंस रही है। वो नहीं जानता था कि स्माइल क्या होती है क्योंकि उसके प्रोग्राम में ये सब कुछ फीड नहीं किया गया था। इस पर जूलिया उसे कहती है कि इसे लाफ्टर कहते हैं और ये एक नॉर्मल बिहेवियर है। इसके बाद टॉ उससे बुक्स के बारे में पूछता है क्योंकि उसने उन बुक्स को सिर्फ साफ़ ही किया था, कभी पढ़ने की जरूरत नहीं की थी क्योंकि एलेक्स ने उसे ऐसा करने से मना किया था। जूलिया टाओ को बाहर की दुनिया के बारे में तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन देती है, मगर वो कहती है कि वो एलेक्स को इस बारे में कुछ नहीं बताएगा, इसी शर्त पर वो इससे सारी इन्फॉर्मेशन देगी। जिस पर टाओ मान जाता है और तभी एलेक्स वहाँ आ जाता है और अपने रूम में चला जाता है। दूसरी तरफ जूलिया टाओ से छुपके छुपके बातें करती है और उससे ऊंची आवाज़ में बात करने से मना करती है, जिस पर पहले तो टाओ नहीं समझ सकता, बाद में वो उसको कॉपी करते हुए छुपके से बोलने लगता है, जिससे इन दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है। अब अगली सुबह जूलिया टाओ से पूछती है कि ऊपर वाले फ्लोर पर क्या है, जिसको टाओ बताने से मना कर देता है और कहता है कि मुझे ये बताने की इजाज़त नहीं है। वो पूछती है कि यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बताओ, टाओ ये भी बताने से मना कर देता है, जिस पर जूलिया उसे कहती है कि मैं तुम्हें केव मैन के बारे में और भी बहुत कुछ बताऊंगी अगर तुम मुझे ये बताओगे कि ऊपर क्या है, और दोनों आपस में डील कर लेते हैं। जूलिया बुक्स की हेल्प से टाओ को सब कुछ पढ़कर सुनाने लगती है। ये सब बताने के बाद वो उसे पूछती है कि बताओ ऊपर क्या है, तो वो बताता है कि ऊपर एक बायोमेट्रिक की है जिससे कि ये पूरा घर कंट्रोल होता है, इवन कि मुझे भी ऑफ किया जा सकता है क्योंकि ये पूरा घर मैं ही तो संभाल रहा हूँ। अगर इस बटन को दबा दिया जाए तो ये घर 30 सेकंड्स में ही तबाह हो जाएगा। जूलिया पूछती है कि ये बटन एलेक्स ने क्यों बनाया है, जिस पर टाओ कहता है कि किसी को भी इस रिसर्च के बारे में पता ना लग जाए, इसलिए इसे फ़ौरन ख़त्म करने के लिए ये सिस्टम बनाया गया है ताकि ये रिसर्च यहीं जलकर ख़त्म हो जाए और किसी को भी इस रिसर्च के बारे में कभी पता ना चले। इसके बाद जूलिया अपना टास्क करने लगती है कि उसे दरवाज़ा खुलने की बात आती है जहाँ टाओ के मिनी ड्रोन्स एक दरवाजे से बाहर आ रहे थे। उस दरवाजे की तरफ भागती है और उस दरवाजे के थ्रू बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है। वो एक एयर मशीन से भागने की कोशिश करती है कि टाओ उसे पकड़ लेता है। वो टाओ को कहती है कि मुझे यहाँ से जाने दो। टाओ बोलता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, एलेक्स मुझे पनिशमेंट देगा। वो कहती है कि कैसी पनिशमेंट। वो बताता है कि वो मेरी उस दिन की मेमोरी को रिमूव कर देता है, जो कुछ मैं करता हूँ मैं उस दिन की बातें याद नहीं कर पाता, जिससे कि मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। जूलिया से कहती है कि मैं तुम्हें म्यूज़िक की सारी बातें बताऊंगी, मैं तुम्हें म्यूज़िक की सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी, मगर बदले में तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा।
के बाद वो उसको सारे म्यूज़िक आर्टिस्ट के बारे में बताने लगती है और बताते बताते काफ़ी थक जाती है, जिस पर टाओ उसे इंसिस्ट करता है कि उसे और भी बुक्स पढ़कर सुनाओ। जूलिया उसे मना कर देती है और कहती है कि एलेक्स कभी भी घर आ सकता है। एलेक्स के घर आने पर ये दोनों मिलकर खाना खाते हैं और टाओ एलेक्स को उसकी वीडियो कॉन्फ्रेंस के बारे में याद करवाता है, जहाँ लोग उससे रिसर्च के बारे में पूछते हैं। वो उसे अपनी रिसर्च के बारे में बताता है और कहता है कि मुझे अभी कुछ दिन और लगेंगे और रिसर्च खत्म होने में अभी काफ़ी टाइम है। दूसरी तरफ जूलिया उसका टैबलेट उठाती है और टाओ से उसका कोड पूछती है। टाओ पहले तो बताने से मना कर देता है, मगर जूलिया उसे म्यूजिक के इन्फॉर्मेशन की लालच देती है, जिस पर टाओ उसको कोड बता देता है। जूलिया देखती है कि एलेक्स ने उस रिसर्च में बहुत से लोगों की जान ले ली थी। इसके बाद एलेक्स कॉन्फ्रेंस ख़त्म होने के बाद आता है और अपना टैबलेट उठाता है तो उसको उस पर डस्ट नज़र आती है, यानी कि फिंगरप्रिंट्स नज़र आते हैं। एलेक्स को डस्ट से काफ़ी एलर्जी थी। वो टाओ को ये सब पूछता है कि उसने आज क्लीनिंग क्यों नहीं की और वो उसको उसकी सज़ा देता है, जिससे टाओ को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है और वो एलेक्स को सॉरी बोलता है। इसके बाद जूलिया और एलेक्स खाना खाते हैं और जूलिया, जिसको कभी एलेक्स ने खाने के लिए नाइफ़ नहीं दी थी ताकि वो किसी को मार न डाले, तो वो खुद आकर जूलिया की उसका खाना खाने में मदद करता है। कि तभी टाओ एलेक्स को उसके काम पर जाने का बोलता है और उसे उसकी मीटिंग के बारे में याद दिलाता है, जिससे एलेक्स डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और जूलिया उसके पॉकेट में से उसकी ग्लासेस निकाल कर छुपा लेती है और एलेक्स वहीं खाना छोड़कर तैयार होने के लिए चला जाता है। जूलिया उसकी टेबल पर अपना फिंगरप्रिंट लगाती है और उस ग्लासेस को वहाँ पर रख देती है। एलेक्स ग्लासेस ढूंढते हुए जब वहाँ आता है और टेबल पर फिंगरप्रिंट देखता है तो टाओ पर गुस्सा करने लगता है और उसको उसका काम ठीक से ना करने पर उसको पनिशमेंट देता है। इसी सब का फ़ायदा उठाकर जूलिया वहाँ टेबल पर पड़ा नाइफ उठाकर छुपा देती है ताकि वो बाद में इसके काम आ सके। और दूसरी तरफ उसको टाओ के लिए भी बुरा लगता है कि उसकी वजह से उसको नुकसान पहुँचा। अब एलेक्स के जाने के बाद वो टाओ से पूछती है कि उसने उसके साथ क्या किया। वो बताता है कि एलेक्स ने उसकी मेमोरी रिमूव की है, जिससे उस पर बहुत बुरा असर पड़ा है और उसे तकलीफ भी हुई है। यहाँ जूलिया टाओ को बोलती है कि तुम उसको रोकते क्यों नहीं हो, तुम्हारे पास तो पावर है। जिस पर उसे बताता है कि मेरा बनाने वाला वही है और मुझे उसी की गुलामी करनी होगी, मुझे उसकी हर बात माननी होगी। टाओ जूलिया से पूछता है कि तुम्हें जिसने बनाया है क्या तुम उसकी नाफरमानी कर सकती हो, जिस पर वो चुप हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद जूलिया टाओ के पास जाती है और उसे पूछती है कि तुम क्या सोच रहे हो, जिस पर वो बताता है कि मेरा दिल करता है कि मैं यहाँ से कहीं चला जाऊँ और कहीं जाकर छुप जाऊँ जहाँ पर एलेक्स मेरी मेमोरीज को रिमूव ना कर सके। इसके बाद टाओ जूलिया को कुछ दिखाने का बोलता है और उसे अपना आप दिखाता है। उसे बताता है कि मैं अंदर से ऐसा दिखता हूँ, मेरे फंक्शंस ऐसे काम करते हैं। इसी बीच एलेक्स घर वापस आता है और मौके का फ़ायदा उठाकर जूलिया उसके पेट में चाकू मार देती है। उसके बाद वो टाओ को हुक्म देता है कि वो जूलिया को मार डाले, कि वो जूलिया को किसी तरह भी रोके, जिस पर टाओ जूलिया को किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचाने से मना कर देता है। और एलेक्स उसको धमकी देता है कि अगर उसने जूलिया को ना रोका तो वो उसकी सारी मेमोरी को रिमूव कर देगा, जिस पर टाओ मजबूरन मान जाता है और जूलिया को रोकने की कोशिश करता है। उसके बाद वो टाओ की कोडिंग करने लगता है और उसके मिनी ड्रोन्स को फेंक देता है। यहाँ से सीन्स अगले दिन पर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पर जूलिया को हम देखते हैं कि उसको एलेक्स ने अगेन उसी जगह पर बांध दिया था जहाँ पर वो शुरू में बंधी हुई थी। उसके बाद वो काम पर चला जाता है और टाओ को जूलिया पर नज़र रखने का कहता है। उसके बाद टाओ जूलिया को म्यूज़िक से रिलेटेड कुछ और बुक सुनाने का कहता है, जिस पर जूलिया मना कर देती है और टाओ उससे उसकी वजह पूछता है, जिस पर वो कहती है कि मैंने एक कंप्यूटर से बात करके अपना टाइम ही बर्बाद किया है। जिस पर टाओ पूछता है कि ये कंप्यूटर क्या चीज़ है, मैं तो एक इंसान हूँ। इस पर जूलिया से बताती है कि नहीं, तुम इंसान नहीं हो, मैंने तुमसे झूठ बोला था, तुम बस लोगों को मारने वाली एक मशीन हो। जिस पर टाओ बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है और बार बार यही बोलता है कि मैंने किसी को नहीं मारा, मैं कातिल नहीं हूँ। इसके ये से बोलते ही पूरे घर में लाइट्स ऑन एंड ऑफ होने लगती हैं, यानी कि उसके सिस्टम में कुछ खराबी आने लगती है। वो बार बार बोलता है कि मैं इंसान हूँ, मैं इंसान हूँ, मैं कोई कंप्यूटर नहीं हूँ, मेरा नाम टाओ है। और ये कहते कहते वो गुस्से में आ जाता है और जूलिया उसको रोकने की कोशिश करती है। वो कहती है कि हाँ, तुम एक इंसान हो। जूलिया टाओ को रिलैक्स करती है और उसे कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, तुम ये सब एलेक्स के कहने पर ही कर रहे थे। जिस पर टाओ कहता है कि मेरा मकसद उनको मारना नहीं था, मैं नहीं जानता कि किसी को मारना कैसा होता है। टाओ कहता है कि क्या उसने तुम्हारे साथ कुछ बुरा किया है। तो जूलिया कहती है कि उसने मेरे साथ साथ तुम्हारे साथ भी बुरा किया है। जिस पर टाओ कहता है कि वो मेरा क्रिएटर है, मैं उसकी हर बात मानता हूँ। और जूलिया बोलती है कि इंसान खुद को खुद बनाता है, वो खुद लिखता पढ़ता सब करता है और इंसान किसी का गुलाम नहीं है। इसी तरह तुम भी किसी के गुलाम नहीं हो, तुमने खुद को खुद बनाया है। इस पर टाओ पूछता है कि हमने खुद को किस लिए बनाया है। इस पर जूलिया उसे जवाब देती है कि एक दूसरे की मदद करने के लिए हमने एक दूसरे को बनाया है। इसके बाद तो उसे अपने अंदर के कुछ फंक्शन दिखाते हुए कहता है कि ये मैं हूँ और ये मैंने खुद बनाया है, क्या तुम्हें पसंद आया। जिस पर जूलिया बोलती है कि तुम बहुत ही खूबसूरत हो, लेकिन इससे मेरी कोई भी मदद नहीं हो सकती, एलेक्स मुझे मार डालेगा और मैं भी उन लोगों की तरह यहाँ से गायब हो जाऊंगी, मेरी मेमोरीज भी ख़त्म हो जाएंगी।
जिस पर टाओ बोलता है कि मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकता, और वो उसके लिए एक दरवाज़ा खोल देता है और उसे वहाँ से भाग जाने का कहता है कि इससे पहले एलेक्स वापस आ जाए। जूलिया वहाँ से भागने की कोशिश करती है कि तभी एलेक्स वहाँ पर आ जाता है और टाओ से जूलिया के बारे में पूछने लगता है और उसे तकलीफ देने लगता है कि तभी जूलिया ये सब बर्दाश्त ना करते वापस आ जाती है और टाओ को बचाने की कोशिश करती है और टाओ को पूछती है कि मैं कौन सा बटन दबाऊं जिससे कि तुम्हारी सारी मेमोरी वापस आ जाए, मगर उससे पहले ही उसकी सारी मेमोरी ख़त्म हो चुकी थी क्योंकि एलेक्स ने उसकी सारी मेमोरी रिमूव कर दी थी। वो टाओ से कहता है कि बताओ जूलिया कौन है, जिस पर टाओ जवाब देता है कि मैं नहीं जानता कि जूलिया कौन है, जूलिया का क्या मतलब है, मैं कुछ नहीं जानता। अब एलेक्स टाओ को बोलता है कि फाइनल रिसर्च का टाइम आ गया है, जूलिया को पकड़ के लैब में ले आओ। इसके बाद हम जूलिया को लैब में देखते हैं जहां एलेक्स उस पर कुछ रिसर्च कर रहा था। जूलिया को वहां पर टाओ का मिनी ड्रोन नज़र आता है जो कि ऑफ था। वो जूलिया उसको जगाने की कोशिश करती है और बार बार टाओ का नाम पुकारती है जिससे कि वो ऑन हो जाता है और वो उसे रिमोट कंट्रोल पास करने का कहती है। वो मिनी ड्रोन उस रिमोट कंट्रोल को जूलिया के पास ले आता है जिससे वो खुद को आज़ाद करती है और एलेक्स को मार के ज़ख्मी कर देती है। उसके बाद वो वहाँ पड़ा एक कटर उठाती है और उसका हाथ काट कर बाहर आ जाती है। इसके बाद वो अपस्टेयर्स जाने लगती है जहाँ पर बायोमेट्रिक बटन लगा हुआ था। उसको प्रेस करने के लिए उसके कमरे में जाती है और वहाँ पर टाओ आ जाता है जो कि उसको नहीं जानता था। वो उस पर हमला कर देता है मगर टाइम रहते ही जूलिया उस बटन को प्रेस कर देती है जिससे कि टाओ ऑफ हो जाता है और वो घर टूटने लगता है। जूलिया भागते हुए टाओ के पास जाती है और उसे बोलती है कि मैं तुम्हें ज़रूर बचा लूँगी, मैं तुम्हें बाहर की दुनिया दिखाऊंगी। इसी के साथ वो पूरा घर तबाह हो जाता है और जूलिया वहाँ से टाइम रहते ही बाहर आ जाती है। उसके हाथ में हम एक मिनी ड्रोन देखते हैं जो कि टॉ का होता है। वो उससे पूछती है कि टॉ क्या तुम जिंदा हो, जिस पर वो ऑन हो जाता है और कहता है कि जूलिया क्या ये आसमान है, क्या ये दरख्त हैं, क्या हम बाहर आ चुके हैं, क्या यही हमारी दुनिया है। जिसके साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है। गाइस अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।